हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैली इनसाइडर में। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, टैली के वीडियो सीख रहे थे, हम टैली सीख रहे थे। अब मुझे ऐसा लगा कि आपको टैली के साथ साथ एक्सेल का भी सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो कि आपको टैली में नहीं मिल पाती है और जिसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक्सेल का सहारा लेना पड़ता है। जैसे किसी कस्टमर को आपको प्राइस लिस्ट शेयर करना है या कुछ आपकी जो बिज़नेस की इमेजेस हैं या फ़ोटोज़ हैं जो कि आप प्राइस से लिंक करके आप क्या कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को भेजना है या आपको अपने पर्सनली कुछ ऑफिस के लिए कुछ शीट्स मैनेज करनी है या डाटा मैनेज करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल का यूज़ करते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो हम टैली में हो नहीं पाएंगी, तो आज से हम क्या करेंगे, एक टैली का एक एक्सेल का बेसिक से लेकर एडवांस तक का मैं कोर्स बना रहा हूँ वापस आपके लिए, ताकि आपको कुछ और चीज़ें बेनिफिट मिल पाए कि आप टैली के साथ साथ एक्सेल का भी उपयोग करके अपने आप को और क्या कर सकें, एडवांस बना सकें, ताकि कभी आपको फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज़ें आती है जो टैली में नहीं हो पा रही हैं, तो आप उसको एक्सेल में बना के अपने कस्टमर को शेयर कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब एक्सेल चालू कैसे करते हैं, एक्सेल की फीचर्स क्या है, ये मैं आपको सारे बेसिक से लेकर बताऊंगा। कुछ भी हम अभी एडवांस में नहीं जा रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ कि आपको भी कुछ नहीं आता और मुझे भी कुछ नहीं आता, ऐसा मान के चलते हैं कि एकदम बेसिक जैसे एक बच्चे को सिखाया जाता है ना, मैं आपको वैसे सिखाऊंगा कि कैसे एक्सेल को ओपन करना है, कैसे क्लोज करना है, कैसे फाइल को सेव किया जाता है, न्यू फाइल कैसे बनाई जाती है। इससे अब स्टार्ट करते हैं। रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होता है, सेल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये सब कैसे करेंगे उसके बारे में आज बताने वाला हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो आपके सिस्टम में एक्सेल का होना चाहिए, तभी आप एक्सेल का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अभी आपको देखो मेरे सिस्टम में क्या दिख रहा है, आपको एक्सेल नहीं दिख रहा होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप अपने स्टार्ट बटन में जाइए विंडो में, तो आपको नीचे देखो एक्सेल दिख जा रहा है। अगर यहाँ भी नहीं दिख रहा है आपको, तो आपको क्या करना है, अपने माउस से राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करने में न्यू में आ जाना है। न्यू में देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, नीचे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर देखो एक फाइल बन गई हमारी। अब इस फाइल का जो भी आपको नाम देना है वो यहाँ पर नाम दे सकते हैं। तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ और यहाँ पर देता हूँ ऑफिस वर्क। तो सबसे पहले तो हमारा क्या हो गया, एक एक्सेल बन गई, ठीक है। अब इस एक्सेल को हमको क्या करना है, डबल क्लिक कर लेना है। तो डबल क्लिक करेंगे तो हमारी एक्सेल क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब ये हमारी एक्सेल ओपन हो गई। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब ये क्या है, हमारे एक्सेल का लेआउट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 से लेकर नंबर पूरी आपको एंट्रीज मिल जाती है और इधर क्या मिल जाता है, ABCD मिल जाता है। अब जो ABCD है ना, ये हमारे सब क्या है, कॉलम्स है, ठीक है। और 1 2 हमारे क्या है, ये रो है। अब ए और 1 को मिला के क्या बनता है, हमारा सेल बनता है। जैसे देखो ये एक बॉक्स है ना, इस बॉक्स को एक्सेल की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। और इस सेल के ब्याह में हम क्या करेंगे, काम करेंगे। तो ऊपर देखो फाइल्स है, यहाँ पर जैसे फाइल में जाएंगे अपन, तो यहाँ पर बहुत सारी मेरे पास फाइल्स दिख रही है आपको। अब न्यू यानी न्यू करूंगा तो एक नई फाइल और ओपन हो जाएगी। ओपन जैसे करना है इसको, इन्फो है, सेव है। सेव करेंगे तो मैंने जो भी काम किया है इस एक्सेल में वो हो जाएगा सेव। और यहाँ पर सेव ऐसा है, अगर मैं सेव एज करूंगा तो क्या होगी, एक सेपरेट सेकंड शीट और बन जाएगी, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सेव एज ए PDF, यानी आपको एक्सेल से क्या करना है, PDF में अगर कुछ कन्वर्ट करना है तो यहाँ से PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर नीचे ऑप्शन दिया है प्रिंट का, तो यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद है शेयर है। तो ये एक 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, सबको सीखेंगे कि कैसे हम चीज़ों को एक्सेल में बनाना सीखते हैं। तो इसको हम वापस स्केप कर लेते हैं। अब देखो ये एक्सेल में आ गए। अब ए जो है हमारा क्या है, ये कॉलम है और 1 क्या है, हमारा रो है। अब इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, एक सेल बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सेल है, अब मुझे क्या करना है, जैसे यहाँ पर कुछ लिखना है, सपोज करो मैंने लिखा है यहाँ पर 1 या 2 या 3, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, AB, इसको कैपिटल में ले लेते हैं अपन। यहाँ पर लिखा A, यहाँ B या C। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। प्लस इसमें आप फॉर्मूला लगा के अपने प्लस माइनस जो भी करना है वो भी कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। कि एक टेबल में हम क्या करेंगे, 4 पार्टियों का नाम लिखेंगे और उसकी प्राइसिंग लिख देंगे, कुछ आइटम डाल देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं नंबर A ले लिया मैंने, यहाँ पर हम डाल देते हैं क्या, APPLE, एप्पल डाल देते हैं, एप्पल फ़ोन डाल देते हैं, ठीक है। ये मेरे पास कितनी पीस है, यहाँ पर वो डाल देंगे, 10 पीस है। इसका रेट क्या है आपके पास, तो इसका रेट डाल देते हैं 54,000, ठीक है।
और फिर आपके पास जो दूसरी फ़ोन कौन सी है, मान के चलो आपकी सैमसंग है, तो यहाँ सैमसंग लिख देंगे। सैमसंग कितनी पीस है आपके पास, 5 है। इसका रेट क्या है आपका, 32,000 रुपये का है। थर्ड क्या है आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट ले लेते हैं, या कोई भी फ़ोन वीवो ले लेते हैं, चलो वीवो ले लेते हैं। वीवो आपका फ़ोन है 20 पीस, इसका रेट है 10,000 रुपये। ठीक है, अब ये क्या करना है आपको, कस्टमर को अपने भेजना है। ठीक है, लेकिन अब ये बताओ मेरे को, अभी मैंने एक्सेल बनाई तो क्या मज़ा आ रहा है क्या मेरे को यहाँ टोटल भी नहीं दिख रहा है पूरा कि नेट टोटल कितना होना चाहिए, मैंने रेट भी दे दिया, लेकिन थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हेडिंग दे देंगे। अब हेडिंग कैसे देंगे, यहाँ पर जैसे सीरियल नंबर है 1 2 3 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, S.L लिख देंगे, तो ये क्या होगा हमारा सीरियल नंबर। और ये जो आइटम का नाम दिख रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, नाम इसकी जो डेफिनेशन दे देंगे, इसको दे देंगे पर्टिकुलर, ये करेंगे पर्टिकुलर। अब यहाँ पर कुछ लिखा नहीं, ऊपर हेडिंग नहीं है इसकी, तो यहाँ करेंगे अपन क्वांटिटी QTY कर देंगे। ठीक है, ताकि सामने लोग समझ में आए कि 10 पीस है क्या एक्चुअल में यार, तो यहाँ पर QTY कर देंगे। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रेट, RATE रेट। तो थोड़ा अब अच्छा लग रहा है ना, लेकिन अभी भी मजा नहीं आ रहा है यार, थोड़ा बिखरा बिखरा लग रहा है एकदम। अगर मैं इसका प्रिंट आउट निकालूंगा, सेव करूंगा, मजा नहीं आएगा। तो मुझे इसको क्या करना है, मुझे बॉक्स में डालना है, कि बॉक्स में डालूंगा तो मुझे क्या करना है, चारों को बॉक्स में कन्वर्ट कर देना है। तो इसको क्या कर लेंगे, सबको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, माउस से पकड़ेंगे और पूरा सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर ऐसा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग टाइप की क्या कर सकते हैं आप, लाइनिंग दे सकते हैं। आपको नीचे लाइनिंग देनी है, या पूरे सबको लाइनिंग बॉर्डर में कवर करना है, ऊपर बॉर्डर देना है, या नीचे देना है। तो देखो मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ लिखा है बॉटम बॉर्डर दिया हुआ है, या नीचे। तो यहाँ पर क्या करें, क्लिक किया तो आपको कहाँ पर बॉर्डर दिख रहा है, देखो नीचे जो 20 नीचे देखो आपकी बॉर्डर दिख, लाइन दिख रही है। तो ये क्या होता है, बॉर्डर कहलाता है। अब फिर से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ वापस से, अगेन बॉर्डर में आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ टॉप में कर देता हूँ। तो ऊपर आपको क्या दिखेगा, एक बॉर्डर दिखेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ एक एक नहीं करना चाहता, मैं पूरे को बॉर्डर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, पूरे को सेलेक्ट कर लूँगा, और हर एक रो को, जो मुझे सेल को यानी वो बॉर्डर में देना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ऑल बॉर्डर का। तो जितने भी बॉक्सेस हैं, जितने भी सेल्स हैं ना, सब बॉर्डर में कन्वर्ट हो जाएंगे ऐसा। तो देखो अब अच्छा लग रहा है ना, कि मैंने क्या किया, सबको बॉर्डर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि इसमें क्या कर सकता हूं, मुझे कलर कर लूं मैं अलग अलग, तो वो भी कर सकते हैं। तो ऊपर का जो हेडिंग है देखो, ये एक तरफ लेफ्ट साइड से हो जा रहा है, तो मैं चाह रहा हूं वो सेंटर में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, पूरे को वापस यहां से माउस से सेलेक्ट कर लेना है अपने को, और सेलेक्ट करने के बाद आपको देखो ये ऑप्शन दिख रहे होंगे, ये एक होता है राइट के लिए, ये सेंट्रल के लिए, और ये लेफ्ट के लिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेंटर में जब क्लिक करूंगा तो इस सेंटर लेआउट में आ जाएगा। अब देखो ये क्या पर्टिकुलर क्या होगा, सेंटर में आ गया। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, अपने एक्सेल को सेट कर सकते हो। पहले तो हमने क्या किया, रो और कॉलम को समझा, फिर सेल क्या होता है वो समझा। अब हमने क्या किया, एक प्राइस लिस्ट बनाया, जिसमें हमारे पास एप्पल जो फोन है, एप्पल जो उसमें फ़ोन है हमारे पास, वो हमने डिफाइन कर दिया, उसका रेट डिफाइन कर दिया। अब मुझे अगर किसी को भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेव करके भेज सकता हूँ व्हाट्सएप पे, या मुझे ईमेल करना तो ईमेल कर सकता हूँ। तो दिखने में थोड़ा सा यूनिक लगता है। अब कल मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस एक्सेल को आप कलर कर सकते हैं, कैसे इसमें आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, और इसको सेव करना है। अभी देखो जैसे मैं यहाँ से कट करूँगा, ये मैंने कट किया, तो ये पूछ रहा है मेरे से, अभी ये एक्सेल सेव नहीं हुआ है। टैली में हम क्या करते थे, एंटर करके सेव करते थे, वैसे इसमें भी ऑप्शन रहता है सेव करने का। जैसे सेव करूंगा तो ये सेव हो जाएगा, और डोंट सेव करूंगा तो ये बंद हो जाएगा, यानी कुछ भी मेरा सेव नहीं होगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। तो अब ये मेरी फाइल क्या हो गई, सेव हो गई। तो देखो जब मैं इसको वापस अगेन ओपन करूंगा, तो जो भी मैंने लिखा वो आपको एज इट इज मिलेगा। चलो एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। यहां पर मैं लिख दिया Vivo 12, यहाँ 20 पीस। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, सेव नहीं किया, और मैंने इसे कट कर दिया और डोंट सेव कर दिया यहाँ पर। तो आपकी जो मेहनत है ना, वो वेस्ट हो जाएगी। जब वापस आप ओपन करेंगे ना यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर आपने जो Vivo, सपोज करो मैंने Vivo बस लिखा था, बट आप वो हो सकता था बहुत सारी चीजें लिख लेते हैं, और आपको समझ में नहीं आता आपको क्या करना है। तो फिर क्या करते हैं आप, तो आपको हर बार क्या करना है, सेव करना है। और सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल के साथ एस प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ एस प्रेस करेंगे तो आपकी जो एक्सेल है वो सेव हो जाएगी, और आपकी जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं जाएगी। कल हम इसमें सीखेंगे कि कैसे हम फॉर्मूला लगाना है, इसको कलरिंग कैसे करना है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर देखिए, सीरीज को जरूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।